जैसे उन्होंने आडवाणी जी को किनारे लगाया, ये सुंदरलाल जी को किनारे लगाने की कोशिश की है। एक मिनट, आप ये विचारधारा से जुड़े हुए थे, क्या विचारधारा वहीं खत्म हो जाती है जब टिकट नहीं मिलती है? सर बात दैया जी ने छोड़ो, मैं गैल की बता रहा हूँ, 4500 वोटा में सिमटेडी बता रहा हूँ बीजेपी के भाईला। किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? हमारे साथ अन्याय हुई है। पिलानी विधानसभा में बीजेपी लाने वाले सुंदरलाल जी है। पार्टी की आंखें है कहाँ? आंखें नहीं है पार्टी के। पार्टी ने न्याय किया, जिस भाई ने पार्टी को पैदा किया उसकी टिकट काट के अन्याय किया है पार्टी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़ और चुनावी दंगल विधानसभा का जो है वो शुरू हो गया है और भाजपा की टिकट कल अनाउंस कर दी गई है और उसके बाद में कैलाश मेघवाल है, उनकी टिकट को काट दिया गया है। उसके बाद बगावत कह सकते हैं या फिर एक नई जंग का ऐलान कह सकते हैं, वो यहाँ से शुरू हो चुका है। और कैलाश जी हमारे साथ में, सबसे पहला जो सवाल है जो जनता जानना चाह रही है, वहीं सीधा सवाल इनके सामने रखते हैं कि सर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे जी। आप कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए भी गए थे क्या, जो समाचार चल? नहीं जी, आपके सूत्र कहाँ से आते हैं तो पता नहीं, पर ऐसा कोई सूत्र है नहीं। कल आप जयपुर थे या दिल्ली थे? मैं दिल्ली था, फिर दिल्ली से जयपुर मेरे घर वालों ने बुलाया तो जयपुर चला गया कोई विशेष काम से, और वहाँ से फिर कल सबको तैयार करके यहाँ आ गया। सर हमने आपका पहले भी एक इंटरव्यू किया था तकरीबन 6-7 महीने पहले, और उसमें हमने आपसे पूछा था अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? उस समय आपने कहा था कि मैं पार्टी के लिए वफादार हूं और पार्टी के साथ में खड़ा रहूंगा। ऐसा क्या हुआ? शब्द मेरे भी ध्यान है, मैंने ये कहा था कि पार्टी क्यों नहीं टिकट देगी। आप उसके आपके पास भी वो रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, ज़रूर खोल के देखिएगा। और मैंने ये कहा था पार्टी क्यों नहीं टिकट देगी, तो वो शायद मेरा गलती हो गया कि उन्होंने नहीं दी, तो वो हो सकता है वो पार्टी का निर्णय जो भी है। पर यहीं आप मौजूद थे, यहाँ आप मौजूद थे, तो मैंने सबसे ये राय मशवरा करके ये निर्णय लिया। ये मेरा अकेले का निर्णय नहीं है। अकेला कोई भी व्यक्ति ना तो बड़ा होता है ना कुछ कर सकता है, क्योंकि ये जनता का निर्णय है। सबके बीच में सभी लगभग 30-40 सरपंच, पूर्व सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, सब वरिष्ठ जन और गाँव से पिता तुल्य बुजुर्ग आए थे, युवा साथी आए थे, उन सबका ये फैसला है, सबका निर्णय है कि चुनाव लड़ना है। तो अगर जनता कहती है तो चुनाव लड़ना है तो लड़ लेंगे। ऐसा क्या हुआ कि आप जिस पार्टी के लिए वफादार थे उन्होंने आपकी टिकट काट दी? क्या कारण मानते हैं? पार्टी का निर्णय है साहब, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो अभी आपके मन से ही कहा जा रहा था जिसको भी टिकट मिला है हम पार्टी को दिखा देंगे या बीजेपी को हम दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है। आप मेरे भाषण की बात करिए। जो मंच पे जिसके भाव हैं वो व्यक्ति वो कुछ भी कह सकता है, उसको आप रोक नहीं सकते। जिस तरह से आप आज़ाद हो इंटरव्यू लेने के लिए, उस तरह ये जनता भी आज़ाद है बोलने के लिए। तो आप अभी भी पार्टी के लिए ईमानदारी से पार्टी के लिए ही काम करोगे? यहाँ जो आए हुए हैं वो सर्व समाज, सर्व पार्टियों के लोग हैं। और ठीक है, पार्टी ने जैसा भी निर्णय लिया वो उनका विवेक से लिया। हम जो निर्णय लेंगे वो हमारे विवेक से यहीं पंचायतों में बैठ के निर्णय लेंगे, आगे जो भी होंगे। आप कह रहे हैं सभी पार्टियों के लोग आपके साथ में मौजूद हैं। मैं यही सवाल सीधा आपसे पूछ रहा हूं कि क्या भाजपा के प्रति आप चुनाव मतलब अभी लड़ रहे हैं, टिकट नहीं मिला, तब भी क्या आप वफादारी से उनके साथ में काम करेंगे आगे भी? वफादारी कहाँ रही? जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो वफादारी तो बची। खुल के ऐलान करिए ना। खुल के ऐलान ये कि चुनाव लड़ रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या ऐलान होगा? आप कह रहे हैं कि पार्टी का निर्णय, वो पार्टी के निर्णय से आप खफा हैं कि नहीं? पार्टी का निर्णय जो भी हुआ, मैं क्यों खफा हूँ जी? मैं क्यों खफा हूँ? मेरे अकेले से क्या हो? मैं कह दूंगा मैं खफा हूँ? क्या खफा हूँ? खफा ये जनता है जो 5 साल 10 साल मेरे पिताश्री के राज में यहाँ रहे। वो सब चाहते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अकेला थोड़ी चुनाव लड़ रहा हूँ। तो आपके काफ़ी समर्थक आज जो आए हैं, भीड़ हमने देखी है, काफ़ी संख्या में भीड़ थी। अब क्या कहना? बिल्कुल आपने मंडासी लगवा दी है और चुनाव में इनको उतार भी दिया है। आपके जिता के भेजेंगे 25,000 वोट से। चैलेंज है हमारा, चैलेंज है इस चीज का। 25,000 से जिता के भेजेंगे विधानसभा में, जिता के भेजेंगे कैलाश भाई मेघवाल को 25,000 वोटों से जीतेगा भाई, जीतेगा। विधानसभा की टिकट हमारे पास है, इस जनता के पास है। विधानसभा की टिकट हम दे के भेजेंगे टिकट भाई साहब को। पार्टी ने जो टिकट काटा हमें कुछ नहीं लेना पार्टी से, हमें कैलाश मेघवाल चाहिए सिर्फ। निक्की की न्यूज आ गई साड़ी गुनाहों का। पार्टी ने अन्याय किया है, पार्टी ने अन्याय किया। जिस भाई ने पार्टी को पैदा किया उसकी टिकट काट के अन्याय किया है पार्टी ने। भैरव सिंह जी शेखावत के नरपत सिंह जी की टिकट उन्होंने विद्याधर नगर से काट दी। तो प्लानिंग करने वाले सुंदरलाल जी है बीजेपी को।
हमारे साथ अन्याय हुई है। पिलानी विधानसभा में बीजेपी लाने वाले सुंदरलाल जी है। पार्टी की आंखें है कहाँ? आंखें नहीं है पार्टी के। हमारा वोट सिर्फ कैलाश मेघवाल जी को जाएगा। हमें पार्टी से और किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कैलाश मेघवाल को वोट जाएगा। कैलाश मेघवाल हम इसको जिता के भेजेंगे। आ जाओ आ जाओ भाई साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए बताओ बताओ। ला रहे हैं बट टांग लग क्या कहना चाह रहे ए बार बीजेपी गलत निर्णय लियो करेगा के नाम में ना भूल जाऊँ, सॉरी दैया जी ने छोड़ो। मैं गैल की बता रहा हूँ 4500 वोटा में सिमटेडी बता रहा हूँ बीजेपी की भाईला 4500 वोटा सिमटेडी भेजेड़ी है 4.5 वोटा में। और इबका न्यू ना रख दे तुम्हारा नाम बल दीदियो 6,000 वोट आएंगे हाँ बीजेपी को। ये तो आपने भी देखा है सर जी कि कार्यकर्ताओं का जोश कितना है। ये देखो आप, मतलब ये 3,000 4,000 आदमी है, ये आदमी नहीं है, ये एक को 20 से गुणा कर लो, पूरे के पूरे घर हैं, पूरे के पूरे बूथ हैं। ये जिस पार्टी से जुड़े हुए थे, भाजपा से जुड़े हुए थे, एक विचारधारा के मैंने इनका इंटरव्यू किया, ये कहे एक मिनट आप ये विचारधारा से जुड़े हुए थे, क्या विचारधारा वहीं खत्म हो जाती है जब टिकट नहीं मिलती है? सर बात ये नहीं है, 5 साल से इन्होंने मेहनत की, 5 साल से इन्होंने पार्टी के लिए जितने भी लोग आए यहाँ पे नेता है उनका पूरा कार्यक्रम इन्होंने किया। आज पार्टी ने इनको क्या दिया, हमको क्या दिया? ये हमारे साथ धोखा नहीं है क्या? भाई साहब के साथ नहीं है, जनता के साथ धोखा है। और इसका हम आपको 3 तारीख को दिखा देंगे। जनता पार्टी ने जो ये निर्णय लिया है ये बहुत ही गलत निर्णय है। अभी फिलहाल में जिस रीति क्यों गलत है ये? अभी जिस रीति नीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आप देख भी रहे हैं। लाल कृष्ण जी आडवाणी जैसे बड़े नेता उसी तरह से जैसे उन्होंने आडवाणी जी को किनारे लगाया, ये सुंदरलाल जी को किनारे लगाने की कोशिश की है। ये पिलानी विधानसभा की जनता और ये झुंझुनू की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका मुंह तोड़ जवाब 25 तारीख को अपने वोटों की चोट के साथ पार्टी को सामने देगी। तो इस वक्त जो इनके सपोर्टर हैं, कैलाश जी के सपोर्टर हैं, वो पूरे जोश में हैं और कह रहे हैं कि 25 तारीख को हम भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने जा रहे हैं। देखना ये होगा कि 25 तारीख को क्या होता है और कौन बाजी मारता है इस विधानसभा चुनाव में। तो देखते रहिए द इंक न्यूज़ और फॉलो करते रहिए और शेयर करते रहिए और देखते रहिए विधानसभा पिलानी, झुंझुनू और सूरजगढ़ खेतड़ी की अपडेट, लेटेस्ट अपडेट हमारे YouTube चैनल द इंक न्यूज़ पर। धन्यवाद।